पेनेलोप कहती है, मुझे अटारी बहुत पसंद आई। मैं अपना बस आभार व्यक्त करना चाहती थी। बटलर कहता है, मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई। क्या आपको फायरवर्क्स का आनंद आया? यह निश्चित रूप से पिछले फेस्टिवल की तुलना में अधिक प्रभावशाली था। पेनेलोप कहती है, हाँ ठीक था। बटलर कहता है, ड्यूक ने मुझे आदेश दिया है कि जब आप जाना चाहें तो अटारी का दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाए। पेनेलोप कहती है, ठीक है, यह सुनकर अच्छा लगा। बटलर कहता है, यंग मास्टर डेरिक चाहते हैं कि आप जब चाहें उनके साथ लंच करें। पेनेलोप बटलर को आगे बोलने नहीं देती और जल्दी से बोलती है, इसकी चिंता मत करो। मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। क्या इक्लिस ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कल ही वह रहने के लिए जगह मांग रहा था। बटलर कहता है, इक्लिस, क्या आप उस गुलाम के बारे में बात कर रही हैं जिसे आपने खरीदा था? पेनेलोप कहती है, गुलाम? क्या आप भी दूसरों के सामने उसे इसी नाम से पुकारते हैं? बटलर सिर झुकाते हुए कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस पल में खो गया था, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पेनेलोप बटलर से पूछती है, आजकल इक्लिस अपना समय कहाँ बिताता है? बटलर कहता है, वह नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड मैदान में रहता है। पेनेलोप कहती है, आपको क्या लगता है कि वह कैसा कर रहा है? क्या वह ठीक से एडजस्ट हो गया है? वह कैसा दिखता है? वह कैसा महसूस कर रहा है? इस तरह की बातें बटलर कहता है। खैर, आमतौर पर उसके हाव-भाव में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह बुरा महसूस कर रहा है। पेनेलोप कहती है, सच में? बटलर कहता है, मुझे यकीन है कि उन तंग जगहों की तुलना में यहाँ रहना ज्यादा बेहतर है। वह आपका बहुत आभारी होगा, माय लेडी। पेनेलोप सोचती है, यह सच है, आखिरकार मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे उसे नीलामी घर से बाहर निकाला। वह कहती है, उसका प्रशिक्षक कौन है? क्योंकि वह एकार्ड-डची का प्रशिक्षु है, मुझे यकीन है कि उसके लिए किसी को नियुक्त किया गया होगा। क्या वह भाई रेनॉल्ड है? बटलर कहता है, वह कोई प्रशिक्षक नहीं रख सकता, माय लेडी। पेनेलोप कहती है, क्या? क्यों? बटलर कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक गुलाम है, क्योंकि आपने उसे एस्कॉर्ट के रूप में उपयोग करने पर बहुत जोर दिया था। इसलिए यंग ड्यूक ने उसे प्रशिक्षु के रूप में दुश्मन की सूची में डाल दिया है। लेकिन क्या यह सचमुच इतना कठिन था? मैंने बस इक्लिस को खरीदा और मैं वास्तव में उसे गुलामी से दूर नहीं कर सकी। और वो बटलर से कहती है, मैं उसे उस स्थिति से कैसे निकालूं? बटलर कहता है, उसे एक नई पहचान दिलाने का एक तरीका है, और वह बहुत बड़ा योगदान देकर भी पहचान हासिल कर सकता है। हालांकि दोनों ही काम आसान नहीं है। पेनेलोप कहती है, क्यों? बटलर कहता है, क्योंकि वह एक पतित हुए देश से है। पेनेलोप सोचती है, स्थिति की एक विशाल दीवार। वह खेल में आधिकारिक नाइट कैसे बना? पेनेलोप गेम को याद करती है। उसमें इक्लिस कहता है, क्योंकि मैं डच्ची में था इसलिए मैंने यह तथ्य छिपाया कि मैं एक तलवारबाज था। मैं पेनेलोप का अनुरक्षक बनकर संतुष्ट था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह तुम्हें और परेशान करे। मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा और एक आधिकारिक नाइट बनूंगा। तुम्हारी एकमात्र तलवार के रूप में मैं आश्वस्त, आज्ञाकारिता और प्रेम की शपथ लेता हूँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह सही है। इक्लिस ने पेनेलोप को रोका, जो यौवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और इसके परिणामस्वरूप ड्यूक की बदौलत वह दास के रूप में अपनी निम्न स्थिति से बचने में सक्षम हो गया। एक तलवारबाज के रूप में अपनी योग्यता दिखाने के बाद उसे इम्पेरियल पैलेस में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तलवारबाज बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह वहां कब और कैसे पहुंचा? इक्लिस, जो ड्यूक मुझे यहाँ लाए, वह शुरू से ही मेरी तलवारबाजी पर नजर रख रहे थे। मुझे समय से पहले प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद। ड्यूक, जिसने उसे सामान्य तरीके से प्रशिक्षण दिया। वह राजकुमारी जो उसे डच्ची लेकर आई और बिना यह जाने कि उसके पास कोई प्रशिक्षक है या नहीं, हार्ड मोड में छोड़ गई। पेनेलोप सोचती है, एक सेकंड रुको, क्या मुझे धोखा दिया गया है? बटलर कहता है, दरअसल अन्य प्रशिक्षु नाइट्स की ओर से कुछ शिकायतें थी। पेनेलोप कहती है, क्या शिकायतें?
बटलर कहता, मैंने जो सुना उसके अनुसार जब मैंने कमरे आवंटित किए तो वहाँ टकराव हुआ। चारों ओर चर्चा थी कि वे एक गुलाम के रूप में एक ही कमरे में नहीं रहना चाहते थे। पेनेलोप ये सारी बातें सुनकर डूब भी जाती है। बटलर कहता है, आप कुछ नहीं कर सकते यह देखते हुए कि वह कहाँ से आया था। अन्य प्रशिक्षु नाइट्स काफी अच्छे परिवार से आए थे, माय लेडी पेनेलोप कहती है। बटलर बटलर कहता है, हाँ माय लेडी पेनेलोप कहती है। अभी बाहर जाने की तैयारी करो, मैं खरीदारी करने जा रही हूँ। बटलर कहता है, अचानक खरीदारी? ओह, मैं समझ गया, मैं तुरंत तैयारी कर लूंगा। पेनेलोप एमिली को बुलाती है। एमिली एमिली कहती है, हाँ मैं यही हूँ। पेनेलोप कहती है, क्या तुम उन नौकरानियों को जानती हो जो लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना पसंद करती है? अभी उन्हें बुलाओ, क्योंकि मैं खुद को जितना हो सके उतना अच्छे कपड़े पहनाने जा रही हूँ। एमिली कहती है, हाँ। पेनेलोप कहती है, आज का मिशन है मेरे बच्चे को किसने मारा। बटलर कहता है, यह एक अद्भुत नाम है। बाद में एमिली और दूसरे में पेनेलोप को तैयार करने लगती है और एमिली कहती है, आपको इस तरह से सजे धजे देख कर ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग से आए हो। पेनेलोप कहती है, क्या यह खत्म हो गया? एमिली कहती है, नहीं, हमने अभी आपके बाल नहीं बनाए हैं। माय लेडी, प्लीज थोड़ा और इंतजार करो। फिर एमिली कहती है, यह हो गया। आप क्या सोचती हैं माय लेडी? पेनेलोप कहती है, मुझे ये पसंद आया। पेनेलोप सोचती है, मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा सजाओ कि पत्थर का दिल भी धड़क जाए, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि यह हकीकत है या भगवान द्वारा बनाई गई गुड़िया। पेनेलोप उन्हें कहती है, तुम सभी ने अच्छा किया। एमिली कहती है, धन्यवाद माय लेडी, लेकिन आप इस तरह से तैयार होकर कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? आपको मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। पेनेलोप कहती है, सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड। पेनेलोप बाहर आ जाती है और सोचती है, मौसम इतना अच्छा है कि बाहर जाने के लिए एकदम सही दिन है, क्योंकि एक 8 नाइट्स ट्रेनिंग ले रही हैं। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मैं पिछली बार की तरह चोटिल नहीं होना चाहती। क्या वह इक्लिस है? वह अकेला है। सबसे अलग इक्लिस ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन फिर उसकी लकड़ी की तलवार टूट जाती है। तभी वो इक्लिस को कहता है, हे, और फिर उसे पैर से मारता है। पेनेलोप ये सब देखकर मन ही मन कहती है, वह कमीना, वह किसके एस्कॉर्ट को मारने की कोशिश कर रहा है? एक्लिस को जिसने मारा था। वो कहता है, अरे तुमने अब तक कितने तोड़ दिए हैं? क्या तुम उनके लिए भुगतान करने जा रहे हो, तुम कमीने? एक्लिस कहता है, मुझे माफ करना, अब से मैं अधिक सावधान रहूंगा। वो कहता है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। क्या तुम जानते हो कि हर बार मैं जब वाइस लीडर से नई लकड़ी की तलवार मांगता हूँ तो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बस नीचे बैठ जाओ और कुछ धीरज से ट्रेनिंग करो। मैंने कहा नीचे बैठ जाओ, तुम छोटे कमीने। पेनेलोप सोचती है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट उपकरण ये हर समय टूटते रहते हैं। हर कोई जानता है कि वे गोदाम में है। उसे इस तरह की किसी बात पर दंडित करना, क्या उसे हर दिन इस तरह का व्यवहार मिल रहा है? निकलिस कहता है, अभी ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है, इसके बाद आप जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। वो कहता है, इसे देखो, ऐसा लगता है कि गुलामों के भी कुछ आधारभूत नियम होते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने गलत रस्सी पकड़ ली। बेवकूफ, तुमने जो रस्सी पकड़ी थी वह सड़ी हुई थी।